खुशी, दादाजी, ये क्या हो रहा है? ये कैसे चिपक रहा है खुशी? पता नहीं मम्मी। मम्मी देखो मैं क्या हो रहा है? ये देख। ये मैग्नेट वापस कैसे आ गया? ये क्या हुआ? अरे आनंद जी, आपकी गाड़ी! हाँ, सुबह चिंटू गाड़ी से चिपक गया था और अब इनकी गाड़ी मेरी गाड़ी से चिपक रही है। क्या हो रहा है भारत नगर में? चल चंदू चोर! पूरे भारत नगर में चिपको आंदोलन शुरू हो गया क्या? दूर करूं मैं सबका तो हो जाए चुंबक फ्लिप को। Hands up! यस! मुझे मैग्नेट काटने से पहले ही उसे लुप्त कर देना चाहिए था। खैर, अब ठीक है। अबे भी ये सब कैसे हो रहा है? मैंने मैग्नेट तो गायब। ये मैग्नेट, ये तो च्युइंगम की तरह मेरे साथ चिपक गया है। अब मैं क्या करूं? मुझे आपकी हेल्प चाहिए। क्या हुआ विवान? ये हुआ है शेर सर, इस मैग्नेट के कारण पूरी धरती पर प्रॉब्लम शुरू हो गई है। ये चुंबक तुम्हें कहाँ से मिला? बहुत लंबी कहानी है, शॉर्ट में बताता हूँ। मैंने इसे जमीन में गाड़ा, इसे लुप्त करके गायब किया, लेकिन पता नहीं कैसी ये बार-बार मेरे पास वापस आ जाता है। इसका इलाज पार्टनर के पास तो जरूर होगा। पार्टनर की ओस की बूंदों की विधि खत्म हो गई क्या? बालवीर को अपनी विधि पूरी करने में थोड़ा समय लगेगा। मैं और मस्ती पर इसे नष्ट करने की कोशिश कर सकते हैं ना? हाँ, सच्ची? कूल। यस! चूर-चूर हो गया वो चिपकू चुंबक। और इसके साथ चूर चूर हो गया काल परी का घमंड। तौबा तौबा, नहीं, ये सब मैं नहीं बोल रहा। ये चुंबक तो अब इस छोटी सी चोट से नासूर बन गया है। लो, ये तो वापस आ गया। मुझे लगता है हमें ज्यादा शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ। रुको, ये कोई साधारण चुंबक नहीं है जो सिर्फ धातु की वस्तुओं को अपनी तरफ खींचता है, बल्कि जो शक्तियां तुम इसे खत्म करने के लिए इस्तेमाल करोगे, ये चुंबक उन शक्तियों को भी अपने अंदर खींच लेगा। क्या? इसका मतलब इसे हम जितनी तोड़ने की कोशिश करेंगे, इसकी शक्तियां बढ़ती जाएंगी। तो फिर हम इसे नष्ट कैसे करेंगे शेर सर? ऐसी कोई मुसीबत होती ही नहीं है विवान जिसका कोई हल ना हो। मुझे थोड़ा समय दो। जब तक शेर सर सॉल्यूशन निकाले तब तक तो मैं कार्लो कोएलो को मजा चखा के आता हूँ। उस काल परी ने मेरी बुद्धि और मेरे कद का मजाक उड़ाया। मैं जा रहा हूँ धरती के ऊपर सब छोड़। छोड़ना, तौबा तौबा, क्यों बुरा मान रहा है? ये क्या हो गया? छोड़ दो भगवान। अब इनकी ही मैग्नेट से इनकी ही दुनिया अपसेट करूंगा मैं। तुमने तो कहा था सूर्यास्त के बाद बहुत बड़ा कोहराम मचाएंगे। ऐसा क्या होने वाला है सूर्यास्त के बाद? अभी तो धरती पर सिर्फ धातु की वस्तुएं चिपक रही हैं।
लेकिन एक बार सूर्यास्त हो जाए फिर इस चुंबक की शक्ति धरती की चुंबकीय शक्ति से और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। उससे होगा क्या? उससे धरती के सारे आधुनिक उपकरण काम करना बंद हो जाएंगे। आसमान से विमान नीचे गिरने लगेंगे। समुद्र का पानी सुनामी बनकर पूरे धरती को निगल जाएगा। चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा। मान गए काल पर। इस बार तुम्हारी चाल ने बड़ी ऊंची उड़ान भरी। भैमार, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने कुछ नहीं किया कालपरी। और तुम उड़ कैसे रही होगी? मैं बताता हूँ कि कालपरी बिना दूर की पतंग की तरह कैसे उड़ रही है। मुझे तो लगा था कि ये चुंबक सिर्फ धरती पर काम करता है, लेकिन तौबा पर जबदाली पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद मुझे ये पता चल गया कि ये चुंबक यहाँ भी काम करता है। इरफान, नीचे उतारो मुझे, वरना वरना क्या होगा मैं बताता हूँ। कहाँ भेज दिया कालपरी को विवान? खुद ही वहाँ जाकर कालपरी से पूछ लेना। सॉरी बेमार की, इस चुंबक को डायलॉग बाजी नहीं पसंद है, बल्कि इसे तो मैं पसंद हूँ, इसलिए तो बार बार लौट कर मेरे हाथों में वापस आ जाता है। एनीवेज, तुमने तो तुम्हारा हथियार इस्तेमाल कर लिया, अब मैं अपना मैग्नेट यूज कर लूं। तुम्हारे पास ये एक चुंबक है और मेरे पास अनगिनत हथियार। भाग जबदाली। अरे बेमार तू है। अरे तुम दोनों हटो। अब जल्दी से ये बताओ कि इस चुंबक को नष्ट कैसे करना, वरना तुम लोग हमेशा के लिए ऐसे ही चिपके रहोगे। जिसके पास जवाब था उसे तो तुमने बहुत दूर उछाल के फेंक दिया। जब तक तुम कालपरी को ढूंढोगे सूर्यास्त हो चुका होगा और खत्म हो जाएगी धरती। अरे क्या हंस क्यों रहे हो महाराजा? कालपरी ने तो कहा था कि इस चुंबक को कोई इंसान नष्ट नहीं कर सकता और सूर्यास्त के बाद ही इसका असली कोहराम शुरू होगा। इनमें से किसी को भी सॉल्यूशन नहीं पता। अब मैं क्या करूं? मैं सबको कैसे बचाऊंगा? विवान, तुम जहां कहीं भी हो, इसी वक्त उस चुंबक के साथ वीर लोग पहुंचो। ठीक है शेर सर। कोई बचा मुझे। अरे विवान, अच्छा हुआ तुम आ गए। शौर्य ने इस चुंबक की समस्या का हल ढूंढ लिया है। तो जल्दी बताइए ना शेर सर, हमें कौन सा मैजिक यूज करना होगा? इस चुंबक की पावर तो बढ़ती ही जा रही है। इस समस्या का समाधान जादू में नहीं, विज्ञान में है। यानी कि साइंस में? हाँ विवान, किसी भी चुंबक को अगर गर्म किया जाए तो एक सीमा के बाद उसकी चुंबकीय शक्ति खत्म हो जाती है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम इस चुंबक को गर्म करें और ये गर्मी की शक्ति अपने अंदर खींच के और भी ज्यादा पावरफुल हो जाए। ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी अग्नि की शक्ति से इस चुंबक की शक्तियों को नाकामयाब कर दूंगी। ठीक है। ज्वाला परी, संभल के। मैंने अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल किया, फिर भी इस चुंबक पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन आपने तो कहा था शौर्य, एक सीमा के बाद गर्मी पाकर ये चुंबक नष्ट हो जाएगा, लेकिन इस पर तो कोई असर नहीं हो रहा है। शेर सर का बताया हुआ हल कभी भी गलत नहीं हो सकता, पर गलत हो सकता है हमारा मेथड, मेरा मतलब तरीका गलत है। कालपरी ने तो कहा था कि इस चुंबक को कोई इंसान नष्ट नहीं कर सकता
और सूर्यास्त के बाद ही इसका असली कोहराम शुरू होगा। पापा ने कहा था कि सूरज के डूबते ही इस मैग्नेट की असली शक्ति बाहर आएगी, जिसे कोई भी इंसान खत्म नहीं कर सकता। और शेर सर ने बोला है कि चुंबक को एक सीमा तक गर्म करने से उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएगी। इसका मतलब अगर हमें इस मैग्नेट को डिस्ट्रॉय करना है तो इसे सूरज की गर्मी देनी चाहिए। शाबाश विवान, यही है चुंबक को खत्म करने का हल। लेकिन शौर्य, सूरज तो करोड़ों मील दूर है। हम इस चुंबक को वहां तक पहुंचाएंगे कैसे? मती परी, अगर हम सब मिलकर अपनी ताकत लगाए तो ऐसा क्या है इस दुनिया में जो हम नहीं कर सकते? ये चुंबक तो मेरा पीछे ही नहीं छोड़ रहा। कभी कभी तुम लोगों की लाचारी देखकर ऐसा मन करता है कि तुम्हारी मदद कर दूं। वो टिम्मी आंटी, अगर ये चुंबक नहीं रुका ना तो तुम भी उतनी ही लाचार होंगी, क्योंकि न रहेगा काल्लोक, न रहेगी काल्लोक की फहरानी। विवान सही कह रहा है। अगर ये चुंबक नष्ट नहीं हुआ तो धरती लोक और वीर लोक के साथ साथ काल लोक भी तबाह हो जाएगा। इसलिए तुम हमारी नहीं, खुद की मदद करने की भी सोचो। टाइम कम है, क्योंकि अगर सूरज डूब गया ना तो इस मैग्नेट में इतनी शक्ति आ जाएगी कि सब खत्म हो जाएगा। सोच लो टिम्मी आंटी। ठीक है, मैं विवान के चारों तरफ चुंबक प्रतिरोधक घेरा बना देती हूँ ताकि वो चुंबक वापस इस तक ना पहुंच सके। तो ठीक है, रेडी? 3, 2, 1। तो ठीक है ना? जीत मुबारक हो वीर लोकवासियों, लेकिन मेरी अगली लड़ाई के लिए तैयार रहना, क्योंकि इस बार मेरी लड़ाई आर या पार की होगी। इस बार भूत, भविष्य और वर्तमान थरथरा उठेंगे। और ये काल परी विकराल रूप धारण करके पंखा क्यों चला रही है? काल परी, बंद करो तुम्हारा ये नाटक। काल परी, इतना बड़ा तूफान भरा करके ये क्या निकाला है? यह अचूक अस्त्र है। अब बालवीर इसके वार को नहीं रोक पाएगा। अरे एक और बार कर हो जाएगा। अरे हुआ तो हुआ। कर हाँ हो जाएगा। अरे यार, इतनी देर से ट्राई कर रहा हूँ, बैलेंस ही नहीं बन रहा है। गोपू, उंगली पर नचाने के लिए बैलेंस नहीं, टैलेंट चाहिए होता है, जो तेरे पास बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। और मेरे अंदर कूट के भरा है। ये देख। देखा, जादूगर हवा में फूल निकालता है
पर मैं जादूगर तो नहीं हूँ, इसलिए मैंने चिप्स निकाला और फूल में खाता नहीं। वाह चिंटू वाह, तुमसे अच्छा जादूगर तो कोई हो ही नहीं सकता। थैंक यू विवान। और उस चीटर जादूगर की पोपट कैसे करनी है पता है मुझे। चिंटू का खेल बदल हो जाए स्पीड, चलो चल। क्या हुआ? अगर चिंटू को भूख लगे तो चिप्स की जगह पेंसिल भी खा लेगा। और एग्जाम के टाइम पे बुक्स भी खा लेगा। ए विवान आजा। ये क्या हो रहा है चिंटू और विवान? गुड मॉर्निंग। अच्छा स्टूडेंट्स, इस क्लास में न्यू हेड बॉय के सिलेक्शन का टाइम आ गया है। तो अब हेड बॉय के सिलेक्शन के लिए जो भी हिस्सा लेना चाहता है वो अपना नाम मुझे लिखवा सकता है। सर मेरा नाम लिखिए सबसे पहले। चिंटू मिश्रा। ये चिंटू और हेड बॉय, ऐसी पनिशमेंट क्लास को कभी नहीं मिलनी चाहिए। और सर मेरा भी। विवान, और कोई स्टूडेंट जो अपना नाम लिखवाना चाहता हो? चिंटू और विवान, तुम दोनों दूसरे स्टूडेंट से किस तरह से बिहेव करते हो और स्कूल के रूल्स को कितना फॉलो करते हो, इस बेस पे तुम्हें पॉइंट्स दिए जाएंगे और जिसके पॉइंट्स ज्यादा होंगे वो बनेगा इस क्लास का न्यू हेड बॉय। चिंटू, तू यहाँ का हेड बॉय तो नहीं बन पाएगा, मगर कल लोग में तुझे हेड बॉय जरूर बना देंगे। लेकिन होगा क्या इस अचूक अस्त्र से? इस अचूक अस्त्र को जिस भी निशाने पर छोड़ दिया जाएगा उस निशाने का नामो निशान मिट जाएगा। तिम्नासा, इस अस्त्र को छोड़कर वीर लोग को हमेशा के लिए तबाह कर दो। रोक सको तो रोक लो अब तिम्नासा को बालवीर। ये कैसी आवाज है? लगता है तिम्नासा ने कोई शक्तिशाली अस्त्र छोड़ा। ये तो जरूर उसके अस्त्र के निशाने पे वीरलोक होगा। लेकिन वीरलोक से पहले तिम्नासा के इस अस्त्र को हमसे टकराना होगा। आप सबको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है परी। तिम्नासा के इस खिलौने के लिए मैं ही काफी हूँ। इस तरह की भयानक धमाके की आवाज सुनाई दी है, उससे लगता है ये बहुत शक्तिशाली अचूक अस्त्र है। बालवीर, तुम सबको किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।